नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराज और आप देख रहे हैं बिहार के सबसे तेज न्यूज़ चैनल खबर सच न्यूज़। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त के बड़ी खबर से। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां एक ओर एनडीए और महागठबंधन अपनी रणनीति को धार देने में लगे हैं। वहीं जनता के सामने अब जनसुराज एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रहा है। चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी ने कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। वहीं जनसुराज के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यवाहक समिति सदस्य सह 16 कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पार्टी कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठन के विस्तार में जुटी है। वे लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जनसुराज की नीतियों से जनता को अवगत करा रहे हैं। वहीं जनसुराज के प्रदेश कार्यवाहक समिति सदस्य सह 16 कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी सुबोध कुमार तिवारी ने कहा कि जनसुराज के राष्ट्रीय नेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हम बिहार में एक नई राजनीतिक संस्कृति स्थापित कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि एक बेहतर बिहार बनाना है। वोट अधिकार रैली निकली थी, उसमें एक तमिलनाडु से जो है एक नेता आए थे स्टालिन, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सिर्फ स्टालिन ही नहीं, ये मिस्टर रायडू भी आए थे और स्टालिन भी आए थे। इन लोगों ने स्टेज के ऊपर ये वक्तव्य दिया हुआ है किसी समय में कि बिहार के डीएनए में मजदूरी है। वो बताते हैं कि बिहार का डीएनए में ही समस्या है। उसके बावजूद भी बिहार का नेता उन लोगों को चुनाव प्रचार में लेकर आ रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, और जनता इनको समझ रही है, इनकी सोच को समझ रही है, इनकी बुद्धि, इनकी क्षमता को समझ रही है, और इसका परिणाम आपको जब चुनाव में दिखेंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं कल्याणपुर विधानसभा से, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इस कैमरे के ऊपर 1 मिनट में बता पाना तो नामुमकिन है, लेकिन मेरा जो पहला काम होगा, सबसे पहला, जो गरीब लोगों से हर काम के लिए ब्लॉक में, थाना में, इन जगहों पे पैसे लिए जाते हैं, उस भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा पहले दिन से। मेरी लड़ाई, मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य यही है कि गरीब जनता का खून नहीं चूसा जाए। दूसरी बात, जो भी विकास के कार्यक्रम आते हैं सरकार के द्वारा, जो भी फंड आते हैं, जो भी विधायक के लिए एक राशि आता है, अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका सही ढंग से डेवलपमेंट हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप कल्याणपुर चले जाइए बरसात के दिनों में, तो आपको दिखेगा कि ये सड़क पे तालाब बना हुआ है। कल की ये घटना बता रहा हूँ मैं। कल मैं मेघुआ से चौक से मुड़ा वहाँ बहलोलपुर जाने के लिए, तो रास्ते में करीब 300 मीटर का एक पैच है जिसमें पानी भरा हुआ था। सिसवा सो पंचायत की बात कर रहा हूँ। पानी भरा हुआ था और उसमें कुछ बत्तख तैर रहे थे। मेरे एक सहपाठी साथ में थे, उन्होंने वीडियो भी बनाया, पता नहीं फेसबुक पे डाला नहीं डाला। और सिसवा सो पंचायत से 2 विधायक रह चुके हैं। अब्दुल्ला जी एक बार केसरिया के विधायक रहे हैं, एक बार कल्याणपुर के विधायक रहे हैं, मतलब अब्दुल्ला जी की पत्नी रही है कल्याणपुर से। सचिंदर बाबू एक बार केसरिया के विधायक रहे हैं, एक बार कल्याणपुर के विधायक रहे हैं। अब उस पंचायत का ये हाल है। आप शर्म की बात है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे दरवाजे पे ही सड़क टूटा हुआ है, तो मैं दुनिया को क्या ही कर पाऊंगा। इस तरीके से ये है क्या कि जो भी योजनाएं आती है, योजना को क्रियान्वित करने में उसका बड़ा हिस्सा चोरी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार में चढ़ जाता है, कि भेंट चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो काम होने चाहिए वो नहीं होता है। वो बहुत जल्दी चीज़ें खराब हो जाएंगी और जनता की परेशानी से कभी नहीं निकलना पड़ेगा। अगर उसको ठीक ढंग से किया जाए तो ये परेशानी जनता को नहीं आएगा। ये मेरी दूसरी प्राथमिकता है। ऐसे बड़ी सारी चीज़ें हैं किसानों के लिए। आप देखते होंगे अभी इस साल बारिश नहीं हुई तो किसान कितने परेशान हैं। धान के खेतों में देखिए सिंचाई के लिए उनके पास पानी नहीं है, जबकि यहाँ पे नहर की व्यवस्था है। अब हमें क्या करना होगा कि उस नहर में से पतली पतली नालियाँ अलग अलग किसानों के अलग अलग एरिया में हमें देना पड़ेगा, ताकि किसान को हर समय पानी की उपलब्धता हो। इसके ऊपर किसी नेता का ध्यान नहीं गया है। कल्याणपुर से मोतिहारी जाने के लिए कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपको जाना पड़े कल्याणपुर से मोतिहारी तो कैसे जाएंगे। ये मुद्दा है। ऐसे हजार मुद्दे हैं जिस पे समय आएगा, आप देखेंगे कि किस तरीके से एक नया कल्याणपुर देखने को मिलता है लोगों को। जी धन्यवाद।